love you, I love you. टिल्लू, टिल्लू। क्या है? मैं कैसी लग रही हूँ? काम वाली लग रही हो। तुम क्या जानो मोहब्बत से दी हुई चीज क्या होती है? जीजा जी को पता है क्या? यही कि मोहब्बत में आजकल लोग तुम्हें साड़ियां दे रहे हैं। ओहो, ये उन्हीं की दी हुई साड़ी है। पता है आज हमारा आई डे है, इसलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। आई डे? वो क्या होता है? आज है ना, मेरी राज के साथ आंखें 6 हो गई थी। मतलब उस वक्त क्या जीजा जी की 4 आंखें हुआ करती थी? नहीं, तब राज के साथ उसका दोस्त रोहित भी था ना। रोहित की 2 आंखें, राज की 2 आंखें और मेरी 2 आंखें, आंखें 6। पता है राज और रोहित दोनों मुझे लाइन मारते थे। अब समझा। जीजा जी ने तुम्हें ज्यादा तंग किया होगा, इसलिए बदला लेने के लिए तुमने जीजा जी के साथ शादी की। मुझे पाने के लिए राज ने क्या किया था पता है? नहीं पता है। राज ने कॉलेज के 4th फ्लोर से, जस्ट इमेजिन टिल्लू, 4th फ्लोर से छलांग मार दी थी। तब मैं जाके उसे मिली। जीजा जी और 2 फ्लोर ऊपर से छलांग मारते थे तो तुम क्या उन्हें राम भी मिल जाते? मुझे पाने के लिए राज ने कितना बड़ा खतरा उठाया था। यही हमारा लव का टर्निंग पॉइंट था। राज। यस। राज। क्या है? कुछ याद आ रहा है? अरे हाँ, याद आ रहा है, बहुत कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? आज से 11 साल पहले की वो बात। कौन सी बात? जब मुंबई के राज ज्योतिष ने कहा था कि ठीक 11 साल बाद तुम्हारी पत्नी पागल हो जाएगी और अपने कपड़े फाड़ने लगेगी। लगता है वो शुभ दिन आज आ गया। जीजाजी! राज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज की तारीख भूलने की? अरे ये तो मैं भी सोच रहा हूँ लक्ष्मी कि जिस दिन मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ वो दिन मैं कैसे भूल गया। राज, तुम मुझे पहले जितनी मोहब्बत नहीं करते हो। दीदी अक्सर ऐसा ही होता है, जब तक बच्चे के हाथ में गुड़िया नहीं आती वो रोता है, और जैसे ही गुड़िया हाथ में आती है तो वो एक ही बात सोचता है कि कब मैं इस गुड़िया की गर्दन मरोड़ूं और नई गुड़िया खरीदूं, गर्दन मरोड़ूं और नई गुड़िया खरीदूं। नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी, बहुत प्यार करता हूँ। जाओ जी, आपने तो कहा था लक्ष्मी तुम्हारी याद में मैं ताजमहल बनवाऊंगा। ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैंने ऐसे कहा था, बल्कि इसी वजह से तो मैंने आगरा में एक प्लॉट भी लेके रखा है। बस तुम्हारी जाने की देर है। जीजाजी आप महान हैं, आप महान हैं। मैं जानता हूँ बच्चे, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी इनर फीलिंग ही नहीं समझते तो मैं क्या करूँ। खैर वो सब छोड़ो। चलो आज का दिन हम कोई अनोखा तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जीजाजी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? लोग है ना कैंडल लाइट डिनर करते हैं, हम लोग लालटेन लाइट डिनर करते हैं। नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छी आइडिया है। हम सारे घर को आग लगा देते हैं और बीच में बैठ के डिनर खाते हैं। वाह वाह वाह। नहीं, मेरे पास तो इससे भी अच्छी आइडिया क्या है। पूरे मोहल्ले को आग लगाते हैं? नहीं, क्यों ना हम पुरानी यादें फिर से ताजा करें। वो कैसे? तुम मुझे फिर से पटाओ। क्या? यानी मैं तुम्हें प्रपोज करूं, तुम ना कहो, मैं जिद पे अड़ा रहूं और लास्ट में तुम हाँ कह दो और हमारी शादी हो जाए। थोड़ा सा अल्टरेशन कर तो नहीं चलेगा? मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, तुम ना कहना, मैं फिर प्रपोज करूंगा, तुम अपनी जिद पे अड़े रहना, लास्ट में बोर होके मैं किसी और से शादी कर लूंगा। क्या? जीजाजी यहाँ देखिए। अरे चुप करना, मैं अरे देखिए तो सही। क्या बात है? क्या देखिए दिख रहा ना। है? कौन हो? आगे मत बढ़ना। अरे लक्ष्मी तुम लगती हूँ ना मैं 10 साल पहले वाली। बिल्कुल लगती हो मेरी जान। थैंक यू। लेकिन मैं क्या करूं ताकि मैं भी लगूं 10 साल पहले वाला? हाफ पैंट पहनिए। क्या? मतलब मैंने सुना था कि आज से 10 साल पहले लोग कॉलेज में हाफ पैंट पहन के जाते थे, है ना? अच्छा, यानी आपका इमेज अब जो है वो कॉलेजियन वाला है? और नहीं तो क्या? Shut up and get out! Get out! यार मुझे नहीं खेलना ये फ्लैशबैक वाला खेल, नहीं। ओहो राज, नहीं, मुझे नहीं तुम तो वैसे ही स्मार्ट लगते हो। सच? हाँ, लेकिन राज, हाँ। रोहित के बिना हमारी लव स्टोरी का फ्लैशबैक अधूरा रह जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात जानता था, इसलिए मैंने रोहित को पहले ही फोन करके सारी बातें बता दी। वो घर से निकल चुका होगा, टैक्सी में बैठ चुका होगा, बल्कि यहाँ आ गया होगा और घंटी बजा रहा होगा। अरे ये कौन है? कौन होगा? इनकम टैक्स तो नहीं? अरे इनकम टैक्स वहाँ जाती है जहाँ इनकम होती है। रोहित
वैसे ही कमा रहे, अभी तक नहीं बदला। तर कर। हेलो राज, हाउ आर यू? फाइन फाइन। हाय लक्ष्मी, हाय। आप बता, कैसे चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? देखो रोहित, शादी के बाद जिंदगी चलती नहीं, दौड़ती है मौत की तरह। रोहित तुम कैसे हो? बस बढ़िया। बच्चे वगैरह? बच्चे नहीं हुए। क्या? और दुख की बात तो ये है कि बीवी भी नहीं है। बीवी तुम्हें छोड़ के भाग गई? भागती तब जब शादी करके आती, यानी मैंने शादी नहीं की। अच्छा। बात दरअसल ये है राज कि अब तक मैं लक्ष्मी को नहीं भुला सका। ठीक है। तो जब तुम वापस जा रहे होंगे ना, तो तुम्हारे सामान के साथ साथ मैं लक्ष्मी को भी बांध के दे दूंगा, ले जाना। अरे कम ऑन, लक्ष्मी मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? लक्ष्मी तुम्हारी है। ओह, आई एम ग्लैड यू नो दैट। अरे कितना बड़ा त्याग किया था तुमने उसे पाने के लिए, याद है वो चौथे माले से कूदे थे? इतना बड़ा त्याग तो मैं नहीं कर सकता। राइट। वैसे रोहित भाई, हम लोग यहाँ जमा क्यों है पता है ना? क्यों? मेरी पुरानी गलतियों को सेलिब्रेट करने के लिए। वेरी गुड। तुम इसे गलतियां क्यों मानते हो? देखो, जब आदमी गलती करता है तो उसकी सजा उसे मिलती है कि नहीं? नहीं बोलो, मिलती है कि नहीं? हाँ मिलती है। तो तुम मुझे मिली कि नहीं? हाँ। ये पलट। हाय बेबी। ये पलट। मैडम ये देखिए आपका रुमाल गिर गया शायद। ये मेरा रुमाल नहीं है। कमाल है, रख लीजिए ना, इम्पोर्टेड है, मेड इन जापान। देखिए ना ये अच्छा अल्लाह। क्या कर रहे हो? सेकेंड ईयर बीएससी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। मेरा मतलब है, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मेरे साथ डॉक्टर नहीं रोमांस खेलोगी। मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मैडम, आप हाँ तो कह दीजिए, इंटरेस्ट हम खुद ब खुद पैदा कर देंगे। करेक्ट। मेरा हाथ छोड़ दो ना। हम एक बार पकड़ लेना तो हाथ छोड़ते नहीं है जैनी। मैं शोर मचाऊंगी। मचा लो। बचाओ। बहन जी, मुझे छेड़ रहे हैं। नहीं, क्या मजाक कर रही है? मजाक कर रही है सर। वो क्या है, हम दोनों की तो शादी हो चुकी है 11 साल पहले। अरे कह दो ना, नहीं तो पिटवाओगी मुझे क्या? तुम भूल गए, मैं अब तक कवारी हूँ। अरे मजनू चले गए, मजनू की औलाद छोड़ गए। भाई लोग जरा लगा। फिर कभी नहीं कहना ऐसी हरकत। कमाल है, जीजा जी को पिटवा दिया, रोका क्यों नहीं? अरे 11 साल पहले नहीं रोका था तो अब कैसे रोकती? लॉजिक। अरे चिल्लाना मत यार, ये सारे मोहब्बत के निशान हैं। ऐसे मोहब्बत के निशान तुझे लगे होते ना तो तू मुझसे ज्यादा चिल्लाता। जीजा जी, आपके बदन में से चप्पलों की बदबू आ रही है। कितनी बड़ी थी? अरे उस वक्त मैं अपने आप को संभालता या चप्पलें गिनता, बेवकूफ। अच्छा एक बात बता, आई एम सॉरी, एक बात बता, अब कौन सा स्टेप उठा रहा है तू? अरे मैं अपने आप को नहीं उठा पा रहा हूँ, स्टेप उठाने की बात कर रहा है। क्या जीजा जी, इतने में हिम्मत हार गए? अरे आज फिर से उसे अपने दिल की बात बताइए। उसे कहिए कि दिल तेरी यादों में धड़कता है, रातों में तेरी आवाज सुनाई देती है, हर खिड़की पर तू ही एक बैठी हुई दिखाई देती है। अच्छा लगा। एक काम कर, तू ये सारी चीजें लिख के लिया, मैं अंगूठा लगा दूंगा। लो, मोहब्बत में लोग अंधे होते हैं, ये तो सुना था। अनपढ़ होते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। साइन करने के लिए अपना हाथ नहीं उठा सकता, तो लेटर कहाँ से लिखूंगा? एक काम करते हैं, साथ में एक शेर भी ऐड कर देते हैं। तेरी जुल्फे घना अंधेरा, बांध दे जुल्फे कर दे सवेरा। क्या बात है? फिर मैं वो खत उसे दे दूंगा और कहूंगा, लक्ष्मी, राज ने तुम्हारे लिए एक खत भेजा है, पढ़ो वो खत। प्रिय लक्ष्मी, सादर प्रणाम। आज पहली बार अपने दिल का दर्द तुम्हें बता रहा हूं। लाओ मुझे दो। तुम मेरी जिंदगी में गहरा अंधेरा करने आई हो। रातों को उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई देती है। तुम खिड़की के बाहर भटकती हुई दिखाई देती हो। अंत में एक शेर, तेरी जुल्फे घना अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। ये खत राज ने लिखा है। हाँ लक्ष्मी, कुछ ऐसे ही समझो। अरे वाह, मेरे एक लव लेटर के जवाब में लक्ष्मी ने मुझे इतने सारे लव लेटर लिख डाले। अरे मेरे दोस्त, ये तुम्हारा ही लव लेटर जो अब छिन्न भिन्न हो चुका है। क्या? यानी लक्ष्मी ने मेरा लव लेटर फाड़ दिया? नहीं, सिर्फ फाड़ा नहीं,
फाड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसके ऊपर 3.5 मिनट तक कूदती रही। क्या आजकल की लड़कियों के नखरे भी ना, अब लेटर फाड़ने की क्या जरूरत थी? उसको फाड़े बगैर भी तो उसके ऊपर कूद सकती थी कि नहीं? एक बात बता यार, और क्या क्या तरीके लगाए थे हमने? अरे भूल गया तू? एक बार मैंने लक्ष्मी के डैडी को साइकिल से टक्कर मारी थी और फिर उन्हें कंधे पे उठा के घर ले गया था। क्या मतलब आपने मेरे डैडी को टक्कर जानबूझकर मारी थी? हाँ डैडी भी ये बात जानते थे, लेकिन उन्हें घर पहुंचने की जल्दी थी और वो ये भी जानते थे कि मुझे भी उनके घर पहुंचने की जल्दी है, इसलिए वो चुपचाप मेरे कंधे पे पड़े रहे। नहीं, लेकिन ये आइडिया आप यूज नहीं कर सकते। कोई और आइडिया नहीं है? कोई और है ना? वो दो दिलों के खेल में, प्यार के इस मेल में, दो दिलों के खेल में, प्यार के इस में। ये क्या हो रहा है? अरे तुझे पता है कॉलेज के दिनों में इसी तरह मैं लक्ष्मी की खिड़की के नीचे खड़ा होकर गाना गाता था। अच्छा बेटे, तभी जब मैं तेरे मम्मी को फोन करता था तो वो कहती थी तू कंबाइंड स्टडी के लिए मेरे घर पे गया हुआ है। गाने गा ले। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा। क्या हो रहा है? गाना गा रहा हूँ। क्यों? क्या है कि यहाँ पर एक औरत रहती है, उसको पटाने के लिए गाना गा रहे हैं। क्या मतलब? अरे शादीशुदा लड़की को औरत ही बोलते हैं ना। हाँ सुनो। भेज दे चाहे जेल में। चल कहा? यहाँ तू जाना चाहते वहाँ, यानी जेल में? हाँ गाने को भी। राज तुम आ गए। बस बहुत हो गया रोमांस। अब तो हवालात की भी हवा खाली। बहुत हो गया, प्लीज। नहीं, मेरे मोहब्बत के टर्निंग पॉइंट के बिना हमारी यादें अधूरी रह जाएगी। टर्निंग पॉइंट क्या मतलब? मतलब मैं समझा। क्या? लक्ष्मी चाहती है कि तुम फिर से चौथे माले से कूद पड़ो। तुम लोग पागल हो गए? क्यों? दिमाग घूम गया तुम लोगों का? चौथे माले से नीचे कूदना क्या आसान काम है? बच्चों का खेल है। मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो पहले भी एक बार कूद चुके हो। मैंने कहा और तुमने मान लिया। अगर कल उठ के मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे लिए ताजमहल बनाया तो वो भी मान लोगी? बिल्कुल नहीं मानूंगा जीजा जी। देखा क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका फेवरेट कलर ब्लू है, व्हाइट नहीं है। अगर ताजमहल ब्लू कलर का होता तो मैं जरूर मान लेता था। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि वो तुम्हारा नाम लेके चौथी मंजिल से कूदने वाली बात थी ना, वो अफवाह थी, गलत थी। धोखा, इतना बड़ा धोखा। राज, तुमने मेरे प्यार के महल में सीमेंट की जगह रेत मिलाई है। हाँ बिल्कुल जीजा जी, अगर इस बात का पता मुझे पहले से होता ना तो हम में से कोई भी भाई आपके घर में दहेज में नहीं आते थे। छी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज। मुझे तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। शर्म आती है ना तो वहाँ कोने में जाके खड़े हो जाओ, शर्माते रहो। ये मियाँ बीवी का मामला है, आपस में निपटा लेंगे, समझे? अब ये आपस की बात नहीं रही। मैं तुम जैसे धोखेबाज का हाथ छोड़कर रोहित का हाथ पकड़ने वाली। अरे छोड़ो उसका हाथ छोड़ो। 2 मिनट पहले इसी हाथ से उसने अपनी नाक पोंछी थी। और रोहित, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। अगर रोहित ये घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी घर छोड़ के जाऊंगी। रोहित, अब तुम इसी घर में रहोगे। टिल्लू जी लक्ष्मी आ गई? कहाँ आई है? भूख से मरे जा रहा हूँ मैं। अरे मुझे अपने भूख की नहीं, मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार की परवाह है। पता नहीं क्यों जब भी लक्ष्मी घर के बाहर जाती है मुझे एक दहशत सी लगी रहती है कि वो रोहित का बच्चा उसे लेके भाग न जाए। घबराइए मत जीजा जी, दीदी कहीं दूर नहीं गई है, सिर्फ रोहित के साथ घूमने गई है, शाम तक वापस आ जाएगी। ये तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है? क्योंकि दीदी भागेगी तो मुझे बताकर भागेगी ना। वो क्यों? क्योंकि साथ में मुझे भी तो भागना पड़ेगा ना। हाँ ये अरे लक्ष्मी आ गई। लगता है लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी अरे भाई कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो भाई? सर, मैं आपका पड़ोसी रघुलाल। अब वो तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा समझा। क्या तुम्हारे पिताजी? तो फिर? सर, मैं अभी बाजार गया था। क्या हुआ बाजार में? वहाँ आपकी बीवी को किसी और के साथ घूमते देखा। मेरी बीवी को किसी और के साथ घूमता देखकर तुम क्यों रो रहे हो? देखिए, बीवी वो आपकी है, लेकिन अच्छी तो मुझे भी लगती थी सर। देखिए मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो मेरी बीवी नहीं हो सकती। सर, आप 1 मिनट के लिए अपनी बीवी की शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन मैं वो शक्ल कैसे भूल सकता हूँ सर, जो दिन रात मेरी आंखों में समाई रहती है। जीजा जी प्लीज। शट अप! अरे वाह लक्ष्मी वाह! आज तक जिसे मैं तड़के बगैर की घर की दाल समझता रहा,
वो पोल्ट्री मुर्गी निकली। देखिए देखिए भाई साहब, मुझे लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरी वो पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी पत्नी तो वहां ऊपर बेडरूम में सोई हुई। झूठ मत बोलो जीजाजी, दीदी चुप चुप एकदम चुप। देखिए भाई साहब, मेरा यकीन कीजिए, वो मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। मेरी बीवी तो बड़ी सादगी पसंद और पतिव्रता किस्म की औरत है। दूसरों से बातें क्या, वो तो आंख उठाकर। सर इसी के साथ घूम रही थी सर। इसके साथ? इसके साथ? अरे ये तो उसका भाई है। जलने वाले जलते रहेंगे, मोहब्बत करने वाले कंटिन्यू रहेंगे। क्या आप इनसे मोहब्बत करती हैं? सरेआम करती हूँ, ये मेरा नया प्यार है। मेरा क्या होगा सर? फिक्र मत करो, जैसी ही लक्ष्मी चली जाती है मैं दूसरी शादी कर लूंगा, ताकि तुम्हारे लिए एक नया सहारा हो जाए। मुझे झूठी तसल्ली मत दीजिए सर। लक्ष्मी जी जैसी औरतें आजकल मिलती कहाँ हैं? जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। जीजाजी, सिर्फ जीने से काम नहीं चलेगा। तो क्या जियो भी और मरू भी? जियो भी और पियो भी। क्या मतलब? ये लीजिए। क्या ये? इंग्लिश में इसे शराब कहते हैं और हिंदी में बेवड़ा। इसे पिए बिना किसी भी मजनू को पीएचडी की डिग्री हासिल नहीं होती। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं पी सकता। मैंने लक्ष्मी को वचन दिया था कि शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तब तो जरूर पीजिए। नहीं नहीं, तू एक काम कर, सामने वाली दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर दिया। कोल्ड ड्रिंक? वो किस लिए? अरे वो तो देखता जाना मजा, फिर जा 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 जल्दी। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक। राज, तुम शराब पी रहे हो? और नहीं तो क्या, एक पति जिसकी खुद की पत्नी ने उसे धोखा दिया, वो शराब नहीं पिएगा तो और क्या करेगा? उनकी पत्नी ही बेवफा होती है, पड़ोसी की नहीं। अरे लक्ष्मी, मैं इस शराब में अपने आप को इतना डुबो दूंगा कि तुम्हारी बेवफाई की याद तक मेरे दिमाग से निकल जाएगी। मिटा दूंगा मैं अपने आप को। चलो अच्छा हुआ, कितने मरीजों की दुआएं मिलेगी कि मैंने उनकी जान बचाई। लक्ष्मी, तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, लेकिन तुम्हारी आवाज इन दीवारों से टकराकर वापस आ जाएगी। अरे रोने के लिए तुम्हें कंधा तक नसीब नहीं होगा। अरे डोंट वरी राज, मेरे पास एक स्पेयर कंधा है। आज मैं इसे आगे कर दूंगा। थैंक यू। लक्ष्मी, तुम औरत नहीं हो, औरत के नाम पर एक बदनुमा दाग हो, एक कलंक हो, ये क्या लिखा है? नासूर हो। हे भगवान, इसे कभी माफ मत करना। खैर, ये बिल लो उस रेस्टोरेंट का जहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाए थे। तूने रेस्टोरेंट का बिल नहीं भरा? जीजाजी, आपने जैसा कहा था वैसा ही मैंने किया। क्या किया? आपने मुझे बोला था कि कोल्ड ड्रिंक ला के पानी मिला के बोतल में भर के मुझे दो, मैंने दिया। अब आपने मुझे बिल भरने को थोड़ा बोला था। 17, 18, 19, 20 ये लो 1000 रुपए पूरे। और ये फोटो काम होना चाहिए क्या? देखिए भाई साहब, इसे सिर्फ छेड़ना है, हाथ नहीं लगाना, समझे ना? क्यों? अरे ऐसे खूबसूरत लड़की को हाथ क्यों लगे? तेरी क्या बहन लगते है क्या? बहन तो इसकी लगती है, मेरी पत्नी लगती है। आप अपनी बीवी को छेड़ने के लिए कह रहे हो? पैसे दे रहे हैं ना, फिर काम चाहे इनकी बीवी को छेड़ने का हो या तुम्हारी, काम होना चाहिए, समझ गया? ओके डन। देखो, सीखो इससे। लक्ष्मी डार्लिंग, हम लोग शादी कब कर रहे हैं? मैं राज की हूँ और राज की रहूंगी। रोहित भैया। हूर के साथ लंगूर, क्या बात है? लंगूर दूंगा एक रोहित भाई रहने दो ना, लफंगे हैं। अरे कैसे रहने दूं? इसने तुम्हें लंगूर कहा। कौन मेरे बीवी को छेड़ रहा है? हाँ, ये क्या तेरी बीवी है क्या? ये नहीं है, लेकिन ये है। अब मैं एक एक करके सबको मारूंगा। मारो मारो मारो। इस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए? अरे वाह, हम उसके साथ नमक हरामी कैसे करें जिन्होंने हमें 1000 रुपए दिया? चुप बे, ये ले, ये 1001 रुपया रख ले शगुन के तौर पे, बाकी के बाद में मिलेंगे। अब तुम जाके उसको मारो, जाओ मारो। अरे क्या हुआ? अरे रुक जा यार। जीजाजी, मार खा रहे क्या? इधर आइए, इधर आइए।
देखिए क्या हुआ? आइए जीजाजी मेरी बात सुनिए। बहुत होगी मारपीट, अब जल्दी से घर चलते हैं और आराम करते हैं जल्दी से। लेकिन क्यों? स्टोरी उल्टी हो गई है। चलिए ना। अब झूठ मूठ का बहुत लड़ लिया, चलाओ असली लड़ाई कर दे। चला जीजाजी मुझे मेरी माँ याद आ गई है। याद आ रही है ना, तो चल तुझे उसी के पास भेज देते हैं। एक मिनट भाई साहब, देखिए लड़ने से हमें कोई एतराज नहीं है, समझे? लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं लड़ते, समझे? इसलिए टाइम प्लीज। लेकिन जीजाजी मैं तो ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण है? पकड़। अरे वो टिल्लू के बच्चे, जरा कस के बाद ना, जिंदगी और मौत का सवाल है। अरे देखिए, आपकी लगाम अब मेरे हाथ में है। क्या? आप गिर जाएंगे लेकिन आपकी लगाम नहीं गिरेगी। लक्ष्मी, जा रहा हूँ तेरी दुनिया से मैं। अरे रोकना है तो अब भी मौका है, रोक ले। शायद मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लूं और कंसीडर कर लूं। कूदो राज, नर्क के दरवाजे तुम्हें खुले मिलेंगे। ये सचमुच तो नहीं कूदेगा ना? अरे सवाल ही नहीं उठता, तब नहीं कूदा था। अब क्या हिम्मत का इंजेक्शन लगा के आया है क्या? अरे रोगी, पछता होगी, और जब बारिश का मौसम आएगा ना, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ। ये बारिश के मौसम में छाते को लेकर तुम्हारा और राज का झगड़ा हो गया था क्या? नहीं तो बारिश में तुम्हारी याद क्यों आएगी? ये फेंकता है। अरे फेंक। अरे मरने के बाद मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। रोज रात को खिड़की के बाहर लटकता हुआ नजर आऊंगा मैं, चमगादड़ की तरह। तुम चाहे कहीं भी लटको, मैंने तो फैसला किया है कि मैं रोहित के गले में ही लटकूंगी। है? हे भगवान, सुन रहा है ना तू मेरी बीवी की बातें? चिल्लाओ मत राज, थोड़ी देर में तुम भगवान के इतने करीब पहुंच जाओगे कि ये बात उनके कान में भी कह सकोगे। जीजाजी, एक मिनट के लिए अपने आप को संभालो। क्यों? देखो डर गया, देखो डर गया। मुझे कान में खुजली आ रही है। मैं कहाँ हूँ? अपने घर में राज। लच्छू, राज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम सचमुच गिर जाओगे। लच्छू, तुम क्या जानो किसी आशिक के दिल का दर्द। राज तुम सचमुच बहुत महान हो, लक्ष्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन अब थैंक यू, अब इन बातों का क्या फायदा। रोहित, मेरे दोस्त, एक काम करो। बोलो। हमारे पड़ोसी के बाग से आम का पेड़ काट लाओ। आम का पेड़? क्यों, दीवाने आम खाते हैं क्या? अरे नहीं रे पगले, दीवाने आम के पेड़ को काटकर उसकी बैसाखी बनाते हैं। अच्छा। और उसी बैसाखी के सहारे अपने माशूक के महल के इर्द गिर्द टहलते रहते हैं और गाने गाते रहते हैं। बस राज, बस। तुम्हारी तड़प और तुम्हारे प्यार ने मुझे छलनी कर दिया है। जीजाजी को कुछ मत कहना। इसमें जीजाजी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। क्या हुआ? अरे जीजाजी इतने बेवकूफ नहीं है कि ड्रामा करते करते सच्ची मुच्ची के ऊपर से नीचे कूद जाए। अबे मर्दू, चुप भी हो जा। क्यों करे, किराए पे पानी फेर रहा है। मुझे मालूम है जीजाजी, एक तो आपने इतना दुख जलाया, ऊपर से दीदी आपको उस चीज के लिए डांटे जो आपने की नहीं है। अरे गलती मेरी है। अरे आगे कुछ बोलेगा भी? आप लोग पहले कहिए, जीजाजी को आप लोगों ने माफ कर दिया। अच्छा, माफ कर दिया, अब तो बोल। क्या हुआ कि जीजाजी ने मुझे बोला था कि रस्सी बराबर कस के पकड़ना, अब मैंने ही रस्सी छोड़ दी और जीजाजी नीचे गिर गए। उसमें इनकी क्या गलती है? गलती मेरी है। राज, यानी तुम जानबूझ के नहीं गिरे? बिल्कुल नहीं। अब तो आप लोगों ने जीजाजी को माफ कर दिया ना। All the best, all the best.